नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्कैरी कॉर्नर के इस नए एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है और वो जिस जगह से जुड़ी है, उस जगह के बारे में मुंबई के मीरा रोड और दहिसर में रहने वाले हर शख्स को पता होगी। लेकिन उस जगह के पीछे की असली कहानी बहुत कम लोगों को पता है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई के दहिसर के सुनसान इलाके में खड़ी वो खंडर जैसी दिखने वाली खाली पड़ी बिल्डिंग की, जो अक्सर दहिसर और मीरा रोड के बीच में ट्रेन से गुजरते हुए लोग देखते हैं। जब ट्रेन दहिसर रेलवे स्टेशन से निकलकर मीरा रोड रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है, तो ट्रैक के एक तरफ दूर खड़ी एक अकेली, सुनसान और अधूरी बिल्डिंग दिखाई देती है। दिन में वह बस एक पुराना ढांचा लगती है, लेकिन शाम या रात में जब ट्रेन की खिड़की से उसे देखते हैं तो वह किसी भूतिया जगह की तरह महसूस होती है। कई लोग उसे देखकर बस भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस बिल्डिंग के बारे में अजीब और डरावनी बातें सुनी हैं। इस बिल्डिंग के अधूरे और खंडर बनने की कुछ वजह ऐसी भी बताई जाती है कि इस बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर पर बहुत कर्जा हो गया था, जिसके चलते इस बिल्डिंग का काम बीच में ही रोकना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग कानूनी मामलों में फंस गई थी, इसलिए इसका काम पूरा नहीं हो सका। और ये भी कहा जाता है कि ये बिल्डिंग मैंग्रोव लैंड पर बनी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसका काम बंद करने का हुक्म दिया था। और साथ में ये भी कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के वक्त मजदूरों के साथ हादसे भी होते थे, और कोई आम हादसे नहीं बल्कि जानलेवा हादसे होते थे। यह कहानी उसी बिल्डिंग से जुड़ी एक घटना की है, जो एक बिल्कुल आम आदमी के साथ हुई थी। साल 2012 की बात है। संदीप नाम का एक आदमी बोरीवली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह कोई हीरो जैसा इंसान नहीं था, बस एक आम आदमी जिसकी जिंदगी भी लाखों मुंबईकरों की तरह ही थी। सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, फिर भीड़ भरी लोकल पकड़ना और ऑफिस जाना। संदीप हर रोज दहिसर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता था। कई सालों से वह उसी रूट पर सफर कर रहा था, और लगभग हर दिन जब ट्रेन मीरा रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाती तो उसकी नजर उस अधूरी बिल्डिंग पर पड़ती। पहले तो उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसके दोस्त राहुल ने उससे कहा, तुम्हें पता है उस बिल्डिंग के बारे में? संदीप ने पूछा, कौन सी? राहुल ने ट्रेन की खिड़की से बाहर इशारा किया। वही अकेली खड़ी इमारत। राहुल धीमी आवाज में बोला, लोग कहते हैं वहां रात को कोई नहीं जाता। संदीप हंस पड़ा, मुंबई में भूत कहां से आ गए? अरे, यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, भूत कहाँ रहेंगे? लेकिन राहुल ने कहा, मेरे एक जानने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे। वो उसी सुनसान बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने कहा था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। संदीप ने उस बात को मजाक समझकर भुला दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद संदीप की कंपनी ने उसे एक नया काम दिया। उसे मीरा रोड के पास एक गोदाम में ऑडिट करने जाना था। वह जगह उसी अधूरी बिल्डिंग के पास पड़ती थी। पहले तो संदीप ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने लोकेशन देखी तो वह थोड़ा चौंक गया। गोदाम उसी इलाके में था जहां से ट्रेन में वह बिल्डिंग दिखाई देती थी। उस दिन शाम को काम खत्म होते होते अंधेरा हो गया था। संदीप सड़क से ऑटो पकड़कर स्टेशन जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर दूर उस बिल्डिंग पर पड़ी। वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। चारों तरफ झाड़ियां थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, और आसपास बिल्कुल सन्नाटा था।
संदीप को अचानक राहुल की बात याद आ गई। वहां रात में कोई नहीं जाता। उसने सिर झटका। बेवकूफी है, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह रुक गया। बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। संदीप को लगा शायद कोई गार्ड होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि बिल्डिंग तो सालों से बंद पड़ी थी। उसने कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा। रोशनी जैसे हिल रही थी, जैसे कोई टॉर्च लेकर अंदर चल रहा हो। संदीप के मन में अचानक जिज्ञासा जागी। चलकर देखते हैं, उसने सोचा। जैसे ही वह बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां का माहौल बहुत अजीब है। चारों तरफ घना सन्नाटा था। सिर्फ दूर से गुजरती ट्रेनों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। संदीप धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर काई लगी हुई थी, सीढ़ियां टूटी हुई थीं, और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। संदीप का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। संदीप अब 9वीं मंजिल तक पहुंच चुका था। वही मंजिल जहां उसने रोशनी देखी थी। लेकिन अब वहां कोई रोशनी नहीं थी। पूरा फ्लोर खाली था। टूटी खिड़कियां और धूल से भरे कमरे। संदीप वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से धीमी आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? संदीप का खून जैसे जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। संदीप घबराकर बोला, आप यहाँ रहते हैं? वह आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, यह बिल्डिंग कभी पूरी नहीं होनी चाहिए थी। संदीप समझ नहीं पाया। क्या मतलब? उस आदमी की आवाज अचानक भारी हो गई। यह जमीन हमारी है, यहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। संदीप के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस आदमी ने बताया कि सालों पहले यहाँ कब्रें थीं, लेकिन बिल्डर ने पैसे के लालच में उस जमीन पर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। काम शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। मजदूरों को रात में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी कोई साया दिखाई देता। और फिर एक दिन एक मजदूर सीढ़ियों से गिरकर मर गया। उसके बाद कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। आखिरकार प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया। संदीप ने घबराकर पूछा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और उसी पल संदीप का दिल जैसे रुक गया। उस आदमी के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी और उसकी आंखें अचानक पूरी काली हो गईं। वह धीरे से बोला, मैं उन्हीं में से एक हूं। अचानक पूरे फ्लोर में ठंडी हवा चलने लगी। दूर कहीं से कई आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। संदीप डर के मारे भागने लगा। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और पूरी ताकत से बाहर दौड़ पड़ा। जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसकी सांस फूल चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। बिल्डिंग बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। संदीप जैसे तैसे घर पहुंचा। अगले दिन संदीप ने ऑफिस में राहुल को सब बताया। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है,
उस बिल्डिंग में जो पहला मजदूर मरा था उसका नाम भी संदीप था। संदीप के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। कल रात उसने जिस आदमी को देखा वह कौन था? और सबसे डरावनी बात, जब भी वह आज भी ट्रेन से उस बिल्डिंग के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि 9वीं मंजिल की टूटी खिड़की में कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। कभी कभी वही आदमी और कभी कभी उसका अपना चेहरा। कहते हैं कि उस बिल्डिंग का जब काम चल रहा था तब बहुत से मजदूरों के साथ हादसे हुए थे। एक शाम काम खत्म होने वाला था। सूरज ढल रहा था और मजदूर अपना सामान समेट रहे थे, लेकिन 3 मजदूर रामू, शंभू और एक बुजुर्ग आदमी किशन अंदर ही रुक गए क्योंकि वे दूर गांव से आए थे और वहीं अस्थाई झोपड़ी में रहते थे। रात करीब 1 बजे रामू की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर घूम रहा है। धीरे धीरे चलने की आवाज और कभी कभी दीवार पर किसी के खरोंचने जैसी आवाज। रामू ने शंभू को जगाया। दोनों टॉर्च लेकर अंदर गए। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे उन्हें ऊपर से अचानक किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ठक 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 ठक। दोनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर होगा। वे तेजी से ऊपर भागे। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार के पास खड़ा है। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। चेहरा बहुत पीला था। रामू ने डरते हुए पूछा, कौन है? वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और उसी पल दोनों के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा जैसे मिट्टी और धूल से बना हुआ लग रहा था। कुछ सेकंड तक वह आदमी उन्हें देखता रहा। फिर उसने अचानक कहा, यह जमीन हमारी है। और अगले ही पल वह अचानक गायब हो गया। उस रात के बाद मजदूर बहुत डर गए थे, लेकिन बिल्डर ने कहा, ये सब वहम है, काम बंद नहीं होगा। 2 दिन बाद फिर काम शुरू हो गया, लेकिन उसी शाम एक भयानक हादसा हुआ। रामू तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था। नीचे कई मजदूर सीमेंट मिला रहे थे। अचानक ऊपर से रामू की जोरदार चीख सुनाई दी। जब सब लोग दौड़कर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामू सीढ़ियों के पास पड़ा है। वह 9वीं मंजिल से गिर गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई रेलिंग टूटी नहीं थी, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। रामू कुछ ही मिनटों में मर गया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने गिरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। रामू की मौत के बाद मजदूरों में दहशत फैल गई। कई लोगों ने साफ कह दिया, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्होंने रात में अजीब परछाइयां देखी थीं और कई बार उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में लगभग सारे मजदूर काम छोड़कर चले गए। बिल्डर ने नए मजदूर लाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोग उस जगह की कहानी सुनाकर उन्हें डरा देते थे। धीरे धीरे प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद हो गया। आज भी वो बिल्डिंग वैसे ही सुनसान पड़ी है। और अगली बार आप में से जितने भी मुंबई में रहने वाले और मीरा रोड से ट्रेन का सफर करने वाले लोग हैं, अगर आपकी नजर इस बिल्डिंग पर पड़ती है कभी, तो इस बिल्डिंग को सिर्फ एक भूतिया बिल्डिंग की नजर से मत देखिएगा। यहाँ पर बहुत से मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, कुछ बिल्डर के पैसे बचाने के लिए।
जो लोग वहां पर मरे हैं वो सब गरीब थे और ऐसे लोग थे जिनके न रहने से इस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उन मजदूरों के परिवारों ने खोया है उसकी कमी कोई भी बिल्डर कभी पूरी नहीं कर सकता। भगवान करे वहां जितने लोग भी मरे हैं उन सब की आत्माओं को शांति मिले। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जिन्होंने मेरी पिछली कहानियों पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया दी है। और मेरे सभी प्यारे स्कैरी कॉर्नर फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियां सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक अपना ख्याल रखें। गणपति बाप्पा मोरया। मैंने इतना खून कभी नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ है। हम कल से काम पर नहीं आएंगे साहब, हमें अपनी जान प्यारी है।